दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं जो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से अभी तक नहीं देखे हैं। और ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के रूल्स को, उसके रूल रेगुलेशन, टर्म कंडीशन, लिमिटेशन को क्या एक्चुअल में फॉलो करती हैं या नहीं, ये आज आपको साफ साफ पता चलेगा। तो इसमें हम 5 से 6 कंपनियों के ऊपर रिसर्च करेंगे और आपको पूरा लाइव दिखाएंगे कि क्या वो कंपनी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के रूल्स को पूरी तरह से फॉलो कर रही है या नहीं। तो इसे आप बिल्कुल केयरफुली देखें, क्योंकि ये कल आपके रिजेक्शन का कारण भी बन सकता है। और जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको, ये आज तक किसी ने भी नहीं दिखाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और वो भी लाइव। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको सब कुछ लाइव करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एमवे कंपनी का। तो यहाँ पर हम डालेंगे एमवे, और एमवे के हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये है एमवे कंपनी का डैशबोर्ड, और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन जी। और यहाँ पर हम कंपनी को एक्सप्लोर करेंगे और इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं थोड़ा सा और नीचे। यहाँ पर आप एमवे कंपनी के प्रोडक्ट को देख सकते हैं। बाकी साइड में यहाँ पर लगा हुआ है गोल्स, ब्रांड, इंग्रेडिएंट्स, प्रोडक्ट टाइप, अवेलेबिलिटी, प्राइस, प्रमोशन, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन हमें जिससे काम है हम पहले उसको चेक करेंगे। तो इसको हम स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, और नीचे, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे। हाँ जी, अब देखिए ये हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट के नीचे, बिल्कुल सभी पॉलिसी पे। और सही कहे ना तो ये सभी के लिए सबसे मस्ट होता है। अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप इसको चेक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्म ऑफ यूज। तो यहाँ पर आप इसको स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको कुछ चेक करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक चेक कर लेता हूँ, कोई भी इसमें से। चलो मैं ये चेक कर लेता हूँ, प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी। तो ये है इसका प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी। तो अब देखिए यहाँ पर कंडीशन, टाइम ऑफ पीरियड, इनवॉइस, पेमेंट, और वही रिफंड रिटर्न पॉलिसी है 30 डेज का। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए हम एग्जैक्ट पॉइंट पर आते हैं। लोग बोलते हैं कि हमारी कंपनी नंबर 1 है। हम ये भी देख लेते हैं कि आपकी कंपनी नंबर 1 कैसे है। इसको हम थोड़ा बैक करते हैं और हम फिर से आ जाते हैं नीचे। तो हम यहाँ पर आ गए हैं, और इसमें से जो हमारी सबसे मस्ट है हम उसमें चेक करेंगे, और मैं इसे आपको लाइव करके दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर है कैरियर्स ऑफ एमवे, इन सबसे हमें काम नहीं है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इसके ठीक नीचे दिया हुआ है कॉम्प्लेंस डॉक्यूमेंट्स। तो हम इसमें ठीक क्लिक करेंगे कॉम्प्लेंस डॉक्यूमेंट्स पे। अब देखिए यहाँ पर क्या निकल कर आता है। तो यहाँ पर आपको सभी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और वो भी लीगल सर्टिफिकेट। इसमें कोई झूठ झाट नहीं है, कुछ भी हिडन नहीं है, सब कुछ साफ साफ दिखेगा। लेकिन उसमें भी कंपनियां किस प्रकार से खेल खेलती हैं आप खुद देखिएगा। तो हम निकाल लेंगे बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट कहाँ है, कहाँ है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ये देखिए ऑडिट रिपोर्ट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसके ठीक सामने हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, और ये बैलेंस शीट डाउनलोड हो रहा है। तो ये है एमवे कंपनी का बैलेंस शीट, जिससे साफ साफ पता चलता है कि कंपनी लॉस में है या प्रॉफिट में है, या लोग सिर्फ मार्केट में कंपनी की अफवाह उड़ाते हैं कि हमारी कंपनी नंबर 1 है, या फिर हमारी कंपनी सबसे आगे है। तो आइए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वी फेव, चलो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ रहा है। बाकी अगर आपको समझ आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बेसिस फॉर ओपिनियन। थोड़ा मैं और आगे देखता हूँ। ये सब भाई क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये कंपनी क्या साबित करना चाहती है, आई डोंट नो। और क्या इसे एक नॉर्मल पर्सन आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है यहाँ पर क्या दिया गया है। थोड़ा इसको हम और स्क्रॉल करके नीचे करते हैं। ये देखिए सब कुछ वैसे ही दिया गया है। चलिए थोड़ा बहुत यहाँ समझ में अगर हमें आ भी गया है तो वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि इस पर हम बहुत ज़्यादा अगर फोकस करेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे, तभी समझ पाएंगे। थोड़ा इसको हम और नीचे करते हैं। चलिए थोड़ा और नीचे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ द स्टैचू, स्टेटस, नेचर ऑफ ड्यूज। हाँ, यहाँ पर कुछ समझ में आ रही है। तो इसको हम और स्क्रॉल करते हैं। चलो हम और नीचे कर लेते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं इसका। चलो ये इसका है एक्चुअल का बैलेंस शीट। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा इसको हम और जूम करते हैं। कोई माई लाल इसको अगर पढ़ के हमें समझा सकता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये देखिए मैं इसको पूरा जूम कर रहा हूँ यार, और अगर इसे ज़्यादा जूम करूँगा ना तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप खुद देखिए, ये देखिए। अब ये किस भाषा में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, कुछ भी नहीं पता है। कंपनी हमें क्या देना चाहती है, क्या समझाना चाहती है, उसका क्या माइंडसेट है, वो खुद जाने।
ये मैं यहाँ पर पूरा जूम किया हुआ हूँ, आप इसको देख सकते हैं, ये फुल जूम है। ये मैं यहाँ पर पूरा जूम किया हुआ हूँ। अब थोड़ा इसको जूम इन करता हूँ। ये देखिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पर क्या दिया गया है, कहाँ पर कितना दिया गया है, कितना लेन देन है, किस साल का क्या क्या प्रॉफिट है, क्या क्या लॉस है, कुछ भी क्लियर नहीं मेंशन किया गया है। मैं और इसको स्क्रॉल करके नीचे करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर कुछ भी साफ साफ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर से ये सब क्यों छुपा रही है भाई, ये कंपनी ही जाने। ये देखिए बैलेंस शीट में कुछ भी साफ साफ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन यहीं पर आप ये साफ साफ देखिए कि जो ये अटैच किया गया है एमवे कंपनी का जो मुहर है, ये बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है, एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, ये आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। लेकिन ये सब क्या दिया गया है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए, आप पूरा देखिए, नीचे तक देखिए ना, बिल्कुल आप पूरा देखिए। तो गाइस ये कंपनी हाइड में रखी है, क्योंकि इससे कंपनियों का हिडन ट्रूथ सामने आएगा। आप देखिए, नीचे देखिए, ये किस लैंग्वेज में है, किस भाषा में है, अमेरिकन है, नेपाली है, चाइनीज है। हालांकि चाइनीज भी नहीं लगता है, ये इंग्लिश ही है, लेकिन इंग्लिश कौन सी भाषा वाली है ये भी नहीं पता। देखिए यहाँ पर आप कौन सा अंदाजा लगाएंगे, ये क्या है, 5 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, क्या है ये? आप कौन सा बैलेंस शीट बता पाएंगे अपने नीचे लीडर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को? अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे पूछ भी लिया कि अपने कंपनी का बैलेंस शीट दिखाओ, और जब आप उसको बैलेंस शीट दिखाओगे तो उसमें आप क्या समझाओगे उसको? सिर्फ हवाबाजी करने से कि हमारी कंपनी इतनी प्रॉफिट में है, और जो कि कागजी लेवल पर बिल्कुल जीरो है। तो ये है एमवे कंपनी का बैलेंस शीट। देखिए आप पूरा नीचे तक देख लीजिए एक बार, सब में ऐसे ही दिया गया है। ये देखिए पूरा बैलेंस शीट है, लेकिन क्या दिया गया है किसी को नहीं पता। आप पूरा देखिए एक बार शॉर्टकट में, और अगर कहीं पर भी समझ में आ जाए आपको तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ये सब लोगों को क्या दिया जा रहा है। देखिए तो ये एमवे का हो गया। अब हम चेक करते हैं किसी और कंपनी के बारे में। तो आइए अब हम लेते हैं मोदी केयर। मोदी केयर, ठीक है। तो यह कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट मोदी केयर का, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये है मोदी केयर का डैशबोर्ड। अब इसमें कहाँ पर दिया गया है कंप्लेंट डॉक्यूमेंट्स, हम ये देखेंगे। एक बार हम इसको लोगों को चेक करते हैं। चलो यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा, हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। चलिए ठीक है, इसका यहाँ पर दिया हुआ है बिकम अ कंसल्टेंट अबाउट मोदी केयर कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमारे लिए जो जरूरी है वो दिया गया है। कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में मोदी इंटरप्राइजेज कॉन्टेक्टर्स डिस्क्लेमर प्राइवेट पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन पॉलिसी एंड कॉम्प्लेंस। तो इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये आ गया पॉलिसी एंड कॉम्प्लेंस। ये सब इतने अंदर देते हैं ना कि एक नॉर्मल बंदा इसको सर्च नहीं कर सकता है, लेकिन मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ ना, आप बड़े आराम से इसको चेक कर सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप इसको ऐसे फॉलो करो और अंदर तक चले जाओ। हर एक कंपनी का आप कॉम्प्लेंस डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। तो इसका कॉम्प्लेंस डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर दिया गया है हम ये देखेंगे, पहले उसको डाउनलोड करेंगे। तो ये है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कॉम्प्लेंट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर हम क्लिक करके डाउनलोड करेंगे इसको। अच्छा, अभी इसके बाद एक ऑप्शन और भी है, वी मेंबर स्टेटस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग, ऑडिट एंड बैलेंस शीट। देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑडिट एंड बैलेंस शीट पर, इस पर हम क्लिक करेंगे। और डाउनलोड होने में थोड़ा समय लग सकता है, आपका इंटरनेट जैसा भी स्पीड रहेगा उसका वैसा ही शो करके दिखा देगा। तो देखिए यहाँ पर आ गया है मोदी केयर का बैलेंस शीट। भाई यार कसम से इसका भी हाल वही है, आप खुद देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या दिया गया है। ये कंपनी भी वैसे ही कर रही है जैसा हमने पीछे अभी एमवे का देखा। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है यार, ये कौन सी भाषा ये सब यूज करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, लोगों को ये क्या दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ ये गवर्नमेंट को ये प्रूफ करना चाहते हैं कि हाँ हम सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच किए हुए हैं, सभी बैलेंस शीट, सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स, सभी प्राइवेट पॉलिसी, सभी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, हम सब कुछ ऐड किए हुए हैं। आप जाके देख सकते हैं वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे आने के बाद हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अच्छा यहाँ पर एक बात और देखिए, यहाँ पर आपके ये 23085155 BGXAUL 8350 ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है हमें, लेकिन यहाँ पर सब क्या दिया गया है ये सब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। बताइए एक नॉर्मल बंदा, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर इसको कैसे समझ पाएगा, या फिर कंपनी वाले ये चाहते हैं कि कोई एक नॉर्मल पर्सन इसको समझ ही ना पाए। चलो इसको मान लिया कि 19.14 है, ये 20 है, चलो इसको हम बैलेंस मान लिए। यहाँ पर क्या है पता ही नहीं, जूम करने के बाद इसका हाल वही हो जाएगा। ये देखिए जूम करने के बाद इसको हम और अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ये देखिए अब इसको क्या मानेंगे, ये सब कंपनियां क्यों छिपा रही हैं लोगों से, ये सब क्या दिया गया यार, कंपनी क्या साबित करना चाहती है। और नीचे भी वही हाल होगा बैलेंस शीट का भी, इसमें आप क्या समझ पाएंगे यार बताइए। ये कौन सा हिडन ट्रूथ है इनका, ये अगर लोगों को दिख गया, लोगों को पता चल गया तो बहुत ज़्यादा ड्रामा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा हो जाएगा। और अगर कोई यार समझदार हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं
कि ये सब क्या दिया गया है। ये चाइनीज़ है, उर्दू है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये कौन सी भाषा है। ठीक है, पूरा हाल वही है। अब देखिए नीचे यहाँ पर ये साइन किया हुआ है, तो ये हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है, शिखा शर्मा। इसको हम जूम भी करके देख सकते हैं। क्या ये साफ साफ नहीं दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है यार, इसको कोई भी आसानी से पढ़ सकता है, कितना भी इसको हम जूम कर लें। देखिए तो यहाँ पर ये भी तो दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर क्या दिया गया है किसी को नहीं पता। देखिए ना मेरे भाई, आप खुद देखिए ना, यहाँ पर ये दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर क्या दिया गया है किसी को नहीं पता। और ये कंपनी अपने आप को बोलती है कि हमारी कंपनी नंबर 1 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप किसी को भी सबसे आगे कैसे समझते हैं? जाहिर सी बात है उसके टर्नओवर से, क्योंकि जो कंपनी जितना ज्यादा सेल्स करेगी उसका टर्नओवर बढ़ेगा, उस कंपनी में उतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, जुड़ेंगे, और उस कंपनी का प्रॉफिट उतना ऊपर जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा हाँ ये कंपनी नंबर 1 की है। लेकिन जब हम प्रूफ देखने के लिए आते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। चलिए ये हो गया मोदी केयर का, अब हम आगे देखते हैं किसी और कंपनी का। तो अब हम लेते हैं आरसीएम कंपनी का। ठीक है, आरसीएम, और ये है आरसीएम कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, जिससे आप बिल्कुल आसानी से किसी भी कंपनी का आप ऐसे ही डेटा निकाल सके। तो यह है आरसीएम कंपनी का डैशबोर्ड, होम, शॉप, वर्ल्ड आरसीएम। ठीक है, एक बार हम डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, देखते हैं यहाँ से हमें क्या मिलता है। अच्छा, तो मुझे यहाँ से ये सब डाउनलोड हो जाएगा, मार्केटिंग प्लान इस कंपनी का। ठीक है, हालांकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इसको नीचे देख लेते हैं, हम एक बार चेक करते हैं मोर पे ऑप्शन पे क्लिक करके। तो अब देखिए जैसे आप मोर पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको नीचे दिख जाएगा एसोसिएट बायर, मीडिया, ईटीसी, नीचे आपको दिख जाएगा। ये यहाँ पर देखिए कंप्लेंट डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल आपको नीचे दिख जाएगा, और इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर हम क्लिक कर दिए हैं। तो यहाँ पर कंपनी का पैन कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर है आरसीएम कंपनी का पैन कार्ड, नाम, निगम बनने की तिथि, कब ये रजिस्टर्ड हुई है, कब इसका पैन कार्ड रजिस्टर्ड हुआ है। हालांकि यहाँ पर भी यार इसका कम से कम ओरिजिनल फोटो कॉपी लगा दिए होते हैं। चलो ठीक है भाई, हमें इसे उतना कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, हम पीछे आ जाते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, हमें इससे भी मतलब नहीं है। इससे हमें चाहिए बैलेंस शीट। देखिए यहाँ पर है बैलेंस शीट एंड ऑडिट रिपोर्ट। तो इसके सामने जस्ट हम क्लिक कर देंगे यहाँ पर डाउनलोड पे, और ये यहाँ पर अब डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। हर कंपनी का बैलेंस शीट सबसे मस्ट होता है, ये सबसे जरूरी होता है। लेकिन मैक्सिमम कंपनियां इसको छिपा रही हैं, या जो कंपनी दिखा रही है वो भी उसको इस प्रकार दिखा रही है जैसे कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आए। तो ये आरसीएम कंपनी का बैलेंस शीट डाउनलोड हो चुका है, इसको हम आप देखेंगे नीचे आकर। अच्छा दोस्त, यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पर आरसीएम न तो इसका कहीं पूरा नाम है, और ना ही यहाँ पर दिया गया है आरसीएम। यहाँ पर आप देखिए द शेयर होल्डर ऑफ फैशन सटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। तो भाई मेरे यहाँ पर आरसीएम कंपनी का नाम कहाँ है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम लोग इसको आरसीएम नाम से जानते हैं, फैशन सटिंग प्राइवेट लिमिटेड ये नाम यहाँ पर शो किया जा रहा है। तो इस कंपनी की खासियत क्या है, ये नाम क्यों छिपाया जा रहा है? ये यहाँ पर इसका मुहर है, और हर जगह इसका नाम नहीं दिया जा रहा है, फैशन सटिंग प्राइवेट लिमिटेड। एनुअल रिपोर्ट 2021-22, तो ये बैलेंस शीट है इस कंपनी का। लेकिन भाई मैं तो आरसीएम पर क्लिक किया था, ये फैशन सटिंग प्राइवेट लिमिटेड कहाँ से आ गया? मैं तो इस पर गया था यार। ये आरसीएम आप यहाँ देख सकते हैं, ये आरसीएम का लोगो है, और मैं इसी पर क्लिक किया था, और मैं यहाँ से आया था, फिर मुझे आके ये मिला है। और यहाँ आने के बाद अंदर आरसीएम का कहीं भी नाम नहीं दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा हम इसको और स्क्रॉल करते हैं, नीचे आते हैं। चलो इसका बैलेंस शीट तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कम से कम, ये देखिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं। लेकिन कंपनी का नाम एक्चुअल जो है वो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर भी वही नाम दिया गया है, फैशन सटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पर ये कन्फ्यूजन है कि ये कंपनी आरसीएम है या फैशन सटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि यहाँ पर इसका बैलेंस शीट साफ साफ दिया गया है, सब कुछ यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर सब कुछ साफ साफ दिया जा रहा है, इसका बिल्कुल साफ साफ दिया गया यार, और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए सब कुछ बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है। आरसीएम कंपनी यहाँ पर सब कुछ साफ साफ की है, लेकिन एक डाउट यहाँ पर छोड़ी है कि भाई कंपनी का एक्चुअल नाम क्या है। क्योंकि लोग तो जानते हैं इसका नाम आरसीएम है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है फैशन सटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंफ्यूजन है इसमें। प्लीज यार अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। चलो तो ये हो गया फैशन सटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, सॉरी आरसीएम कंपनी का। यार अब देखो ये आरसीएम है या फिर फैशन है, ये मुझे कंफ्यूजन लगा रहेगा। तब तक फिलहाल हम देखते हैं किसी और कंपनी के बारे में। तो अब हम कौन सी कंपनी का चेक करें, कौन सी कंपनी का चेक करें? चलो यहाँ पर हम चेक करते हैं AWPL का। AWPL, ये है AWPL का ऑफिशियल वेबसाइट, जिस पर हम क्लिक करते हैं, और ये है इसका डैशबोर्ड। तो अब मुझे कहाँ से मिलेगा वो सारी चीज़ें? नीचे हम नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रेंज है,
चलो यहाँ पर नहीं दिया गया है। अबाउट अस है, सक्सेस स्टोरी है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं है। बैंकर्स एंड डाउनलोड, साथ इसमें कुछ हो सकता है, इसको एक बार हम देखते हैं डाउनलोड में क्या है। सावधान, यह कंपनी का एकमात्र ई ब्रोशर है जो साइट व प्रिंट डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। कंपनी इसके अलावा कोई भी ब्रोशर मार्केटिंग सामग्री व न प्रिंट करती है और न ही प्रसारित करती है। कंपनी के ब्रोशर सामग्री नियमित रूप से अपडेट होती है, इसके लिए कृपया साइट पर अपडेट चेक करें। तो हम भैया इसे चेक करने के लिए ही आए हैं, शायद मुझे चीज़ मिल जाए। अदर पॉलिसी भी चेक करते हैं। एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, कैंसिलेशन पॉलिसी, यहाँ पर भी नहीं है। ग्रीवियंस पॉलिसी, पेमेंट पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी, सोशल मीडिया प्रोविजन, यहाँ पर भी नहीं है। AWPL का कहीं और देखते हैं। अबाउट अस में क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी नहीं है। अचीवमेंट्स में नहीं है। लीगल में देखते हैं एक बार क्या है। लीगल सर्टिफिकेट, तो ये कंपनी के लीगल सर्टिफिकेट हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैं, ये सब जो भी सर्टिफिकेट होंगे, पैन कार्ड वगैरह जो भी हैं। मुझे यार बैलेंस शीट चाहिए। कंपनी अगर अपने आप को बोलती है कि हमारी कंपनी नंबर 1 है तो भाई मुझे प्रूफ चाहिए। शायद मुझे यहाँ से प्रूफ मिल जाए इस कंपनी का, लेकिन कुछ उम्मीद नहीं दिख रही है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और ये है कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सॉरी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी खासियत ये है कि यार यहाँ पर ये सब कुछ साफ साफ कर दी है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन मुझे जो चीज़ चाहिए मुझे वो चाहिए, वो कहाँ पर है यार। देखो मैंने सब कुछ चेक किया, बस यहाँ पर AWPL का कोई भी बैलेंस शीट मुझे नहीं मिल रहा है। या फिर हो सकता है कि कंपनी यहाँ पर अटैच ही न की हो। हाँ सही बात है यार, क्या मतलब जब आपको समझाना ही नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर को, आप फिर से कुछ ऐसा उसको दिखाएंगे जिससे वो समझ ही नहीं पाएगा, वो पढ़ ही नहीं पाएगा। भाई एक्चुअल बैलेंस शीट क्या है पता ही नहीं चल पाएगा, तो फिर मतलब क्या है उसको यहाँ पर अटैच करने का। और इसलिए शायद यहाँ पर दिखाई भी नहीं है। चलो फटाफट टाइम न गंवाते हुए हम किसी और कंपनी का चेक करते हैं। तो इस बार हम लेते हैं वेस्टीज। ये है वेस्टीज और ये है वेस्टीज कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर हम क्लिक करेंगे। V2 मेगा ऑफर, भाई ऑफर चल रहा है, प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हो। चलो तो यहाँ पर बिल्कुल हम आते हैं इसके अबाउट अस को लेकर, नीचे हम क्लिक करके चले जाते हैं और यहाँ पर है मुझे मिल जाएगा कॉन्टैक्टस, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, शिपिंग पॉलिसी, कैंसिलेशन रिफंड प्रोसेस, टर्म एंड कंडीशन, ब्रांच डिलीवरी। बट मुझे वो चीज़ नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत से यहाँ पर आया हुआ है। AWPL और वेस्टीज कंपनी ने तो अटैच भी नहीं किया हुआ है कि ये किस प्रकार से गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं। और ऐसा भी हो सकता है ये कंपनियां बाद में अटैच करें, लेकिन इससे जुड़े एक डिस्ट्रीब्यूटर को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आज के टाइम में हर एक कोई अवेयर है और वो तुरंत बोल देते हैं कि हमें अपनी कंपनी का प्रूफ दिखाओ, अपनी कंपनी का सेल्स टर्नओवर दिखाओ। तो इसमें बेचारे डिस्ट्रीब्यूटर मार खा जाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा, वेस्टीज में यहाँ पर अटैच नहीं की हुई है। और वेस्टीज का क्या मुद्दा है, क्या माइंडसेट है, क्या सोचती है और क्या है, और क्यों बैलेंस शीट को यहाँ पर अटैच नहीं की है। बस बोलते हैं लोग कि हाँ हमारी कंपनी नंबर 1 है, नंबर आगे है, टॉप 10 में है, टॉप 5 में है, टॉप 1 पे है, लेकिन उसका भी मुझे यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं मिला है, जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। फिलहाल गाइस अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और आपको इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको A to Z इसका सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। और वेस्टीज ने यहाँ पर इन सबको हाइड कर दिया है बैलेंस शीट को। तो आइए किसी और कंपनी को हम चेक करते हैं। तो फिर से हम आगे चेक करेंगे एक फेमस कंपनी के बैलेंस शीट को, और इस बार हम लेते हैं FLP। तो ये है FLP कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर हम क्लिक करते हैं लोगों के वेबसाइट पे, और ये है FLP कंपनी का डैशबोर्ड। तो यहाँ पर गाइस हम FLP के बैलेंस शीट को चेक करने के लिए स्क्रॉल करके नीचे चले आएंगे, बिल्कुल नीचे आ जाएंगे यहाँ पर फॉर यूर लिविंग प्रोडक्ट्स। और यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का एड्रेस है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ईमेल्स है, सिन नंबर है, और ये सब यहाँ पर ऑप्शन है। और मुझे चाहिए कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स, जो कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर ये है कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स, इस पर हम क्लिक करते हैं और जैसे क्लिक करके अंदर आते हैं मुझे कुछ ऐसा मिलता है। यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, GST रजिस्ट्रेशन, GST रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग। मुझे चाहिए बैलेंस शीट, कंप्लेंट डिक्लेरेशन, कारपोरेट। यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया गया है बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट एंड सच अदर रेलिवेंट रिपोर्ट। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसको हम इजीली डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, क्लिक करके अब देखते हैं ये कंपनी क्या छुपाती है, क्या दिखाती है, कितना दिखाती है, कितना छुपाती है। और ये मुझे दिख गया एक्चुअल बैलेंस शीट FLP कंपनी का।
तो जैसा कि कंपनी का नाम है FLP, तो यहाँ पर इसी नाम से रजिस्टर्ड भी है, फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। थोड़ा इसको हम स्क्रॉल करके और नीचे आ जाते हैं, और नीचे आते हैं हम बैलेंस शीट को देख लेते हैं एक बार। हालांकि ये सब भी बैलेंस शीट ही है। लेन देन कितना हुआ, लॉस प्रॉफिट क्या है, उसको हम एक बार देखते हैं। चलो इसका तो ये साफ साफ दिख रहा है, आगे देख लेते हैं क्या है। इसका तो यार यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है सब कुछ। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। और नीचे देख, वाह यार, देखो ये बोलते हैं एक्चुअल बैलेंस शीट। भाई बैलेंस शीट में आप क्या देखोगे, इक्विटी क्या है, लायबिलिटीज क्या है, शेयर होल्डर फंड्स कितना है, लॉस प्रॉफिट क्या है, हम यही सब तो देखते हैं। और यहाँ पर हम कितना भी इसको जूम करके देखें, जूम आउट जूम इन कुछ भी करें, हम सब कुछ हमें यहाँ पर साफ साफ दिख जाएगा। ये देखो, देख रहे हैं आप, कितना क्लियर तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया है। और एक्चुअल में ऐसे होना भी चाहिए, जिससे किसी को भी आसानी समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल इजीली आप इसको देख के समझ सकते हैं। सब कुछ साफ साफ मेंशन है, क्या लेन देन है, कितनी एक्टिविटीज है, क्या है। तो भाई जब आप दिखाना चाहते हो तो आप उसको अच्छे से दिखाओ ना। ये तुर्की चाइनीज भाषा क्या आप यूज करते हो जिसे किसी को समझ ही नहीं आए। यानी कि इसका मतलब ये है कि बस आप एक फॉर्मेलिटी दिखा रहे हो कि आप बैलेंस शीट वहाँ पर अटैच कर रहे हो, ताकि आप इंडियन गवर्नमेंट को दिखा सको कि हमने वहाँ पर सब कुछ अटैच किया हुआ है, भले वो किसी को समझ में ही नहीं आए। यहाँ पर मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी को मैं मानूंगा कि यहाँ पर सब कुछ साफ साफ मेंशन की है, जिसे एक कम पढ़ा लिखा भी आसानी से इसको देखकर समझ सकता है, पढ़ सकता है। देखिए सब कुछ साफ साफ, बिल्कुल नीचे तक साफ साफ है, इजीली आप इसको देख सकते हैं भाई। ये देखो, ये होता है यार एक्चुअल बैलेंस शीट। चाहे जितना आप चेक कर लो, सब कुछ साफ साफ है। तो भाई मेरे देखो, जो कंपनी अच्छी है मैं उसको अच्छी बोलूँगा, उसका माइंड से अच्छा है, कंपनी लोगों के लिए काम कर रही है, ये सब कुछ साफ साफ समझ में आता है। इनका कुछ भी हिडन नहीं है, देखिए सब कुछ साफ साफ है। तो ये हमें दर्शाता है कि ये कंपनी कितनी आगे है, ये कंपनी की रफ्तार क्या है, कंपनी का कितना टर्नओवर है, एनुअल बैलेंस शीट क्या है, जिससे हम ये मानते हैं कि कंपनी कितना लीगल है, कितना इनलीगल है। हम ऊपर से नीचे तक देख लिए हैं, कहीं भी मुझे ऐसी कोई भी एक वर्ड नहीं मिला है जहां मैं इसको समझ न पाऊँ। इनफैक्ट आप भी उसको समझ न पाएं, ऐसा कोई वर्ड मिला ही नहीं मुझे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सबके लिए बहुत जरूरी है यार, कंप्लेंट डॉक्यूमेंट्स यानी कि बैलेंस शीट। माय डियर फ्रेंड्स, जो कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ गलत नहीं कर सकती है, वो कंपनी आगे चल के बहुत आगे जाएगी। क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हो ना और किसी को अप्रोच करते हो, अपना प्लान दिखाते हो, तो वो बंदा साफ साफ पूछता है। देखो पहले समय रहा होगा कि जब ज्यादा लोग इंक्वायरी नहीं करते थे, इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं चाहते थे, लेकिन अब लोग अवेयर हो चुके हैं, लोग हर चीज समझ चुके हैं, और वो लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि भाई अगर आपकी कंपनी लीगल है, जेन्युइन है, तो मुझे प्रूफ दिखाओ, मुझे कंपनी का टर्नओवर दिखाओ, मुझे कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाओ, मुझे उसका पैन कार्ड, सिन नंबर, टिन नंबर, इनवॉइस सब कुछ दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि आपकी कंपनी नंबर 1 है, आपकी कंपनी जेन्युइन है, वो इंडियन गवर्नमेंट्स के रूल्स को फॉलो करती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें फॉरएवर कंपनी सबसे आगे निकली। हालांकि इसको आप भी बहुत इजीली चेक कर सकते हैं, इन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। और गाइस, आप जिस भी कंपनी का चाहें, इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके बहुत ही इजीली देख सकते हैं किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। सो गाइस, दिल से इस वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ, अपने टीम के साथ शेयर भी जरूर करें, क्योंकि गाइस मैं आपके लिए काफी मेहनत से यार वीडियो तैयार करता हूँ, जिससे आपको काफी क्लैरिटी मिल सके और आप अपने कंपनी के साथ आगे बढ़ सकें। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।